एज देखूं तो ये तो वो एज होती है जिसमें बच्चे जो हैं स्कूल लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर रहे होते हैं। आपने इतनी कम एज में जहाँ पर मुझे मुश्किल आती थी, उन्होंने वो मुश्किल दूर करने के लिए जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्र अदा कि मैं भी एक नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। लेकिन हर बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, ठीक है। मैं नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, ठीक है। सारे बच्चे सेम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही यंग टैलेंटेड जो है वो नौजवान मौजूद है और आप इनकी एज देखें और ये जिस स्किल पे काम कर रहे हैं, ये ना सिर्फ ख़ुद जो है इस पे काम कर रहे हैं बल्कि ये स्कूल में भी सिखा रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को सिखा रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से हैं, इनकी एज कितनी है, कितना अरसा हो गया इनको काम करते हुए और ये किस स्किल पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अहद है और मैं बेसिकली इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एज 13 साल है और मैं बेसिकली मेरा जो स्किल है वो 3D एनिमेशन है। तो बेसिकली जब मैं 10 साल का था तो मैंने ये 3D एनिमेशन स्टार्ट की थी और आज मुझे 3 साल हो गए हैं एंड आई एम लर्निंग। और मैंने स्कूल में भी सिखा रहा हूँ, अपने चैनल पे भी सिखा रहा हूँ जिसका नाम अहद एनिमेट्स है। को ये सिखाने का जो एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें अभी आपकी अगर मैं एज देखूं तो ये तो वो एज होती है जिसमें बच्चे जो हैं स्कूल लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर रहे होते हैं। आपने इतनी कम एज में ये कैसे स्टार्ट किया? मैंने बेसिकली जब कोविड का टाइम था तो टाइम बहुत ज़ाया हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ कर लूँ। तो इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प की। मेरे पास पीसी भी नहीं था, उन्होंने मुझे पीसी दिया और उन्होंने मुझे सबसे बढ़कर सपोर्ट की, ठीक है। जहाँ पर मुझे मुश्किल आती थी उन्होंने वो मुश्किल दूर करने के लिए जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्र अदा करूँगा। और बाकी जो भी स्किल आप कर रहे हैं उसमें आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। मैं भी एक नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। लेकिन जो फालतू टाइम, काफ़ी सारे बच्चे फालतू टाइम लगाते हैं कार्टून्स देखने में, मूवीज़ देखने में, गेम्स खेलने में। तो मैं उस टाइम को कम करके बाकी जो टाइम मेरे पास बचता है उसमें मैं कोई भी स्किल हो गया, आप लोग भी कोई स्किल सीख सकते हैं। मैं 3D एनिमेशन सीखी उस थोड़े से टाइम में और आप लोगों को बस टाइम मैनेज करना है कोई भी स्किल सीखने के लिए। अच्छा, इसमें अब मुझे ये बताएं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या स्किल सीखें, कौन सी स्किल सीखें, किस स्किल पे काम करें। जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप इससे टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं अपना। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इससे टाइम ज़ाया नहीं होता बल्कि आपकी ना सिर्फ लर्निंग होती है बल्कि अर्निंग भी होती है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज नई जनरेशन है, ठीक है। हर बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, ठीक है। मैं नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, ठीक है। सारे बच्चे सेम है। लेकिन जो मैं इसलिए सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ पे लगाया। तो सारे बच्चे सक्सेसफुल हैं अगर उनके पेरेंट्स उन्हें उस स्किल पे लगाएंगे, ठीक है। तो आप सब भी अपने अपने बच्चों को किसी स्किल पे लगाएं। और ये स्किल जो है टाइम ज़ाया नहीं है, ये पढ़ाई, जैसे पढ़ाई ज़रूरी है वैसे स्किल भी ज़रूरी है। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी स्किल सीख रहे हैं उसको आप अगर थक गए वो करके आप कोई नया स्किल सीखें। डोंट गिव अप, ऑलराइट। सो दिस इज़ माई मैसेज कि आपने हार नहीं माननी। अच्छा, स्किल एक बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन होता है। अब इसमें जो व्यूवर्स हैं, स्किल आप सोशल मीडिया सीख सकते हैं, फेसबुक सीख सकते हैं, यूट्यूब सीख सकते हैं, टिकटॉक की जो है उसकी मार्केटिंग सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्किल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक मेन स्किल है, वो सीख सकते हैं। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन है, आप ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें मेरे ख्याल में हमें जो है अपने बच्चों को स्टार्ट से सिखाना चाहिए। तो अभी आप फ्यूचर में अपने आप को क्या देखते हैं कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? क्योंकि अभी तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ ये कहते हैं या डॉक्टर या इंजीनियर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली जो भी आप स्किल कर रहे हैं आप सिर्फ अपने मुल्क के लिए करें, अपने लोगों के लिए करें। अगर आप सिर्फ अपने लिए करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और दूसरों को फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी यही करें। की एज आप देखें कि इतनी कम उम्र में ये 3D एनिमेशन कर रहे हैं। 3D एनिमेशन क्या होती है? वैसे ये भाई से ही पूछ लेते हैं ताकि आपको इसमें वो बहुत अच्छे तरीके से समझा सके कि 3D एनिमेशन क्या होती है। भाई सिंपल से बता दें। 3D एनिमेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि कार्टून्स में टाइम ज़ाया ना करें, कार्टून्स देखें, गेम्स खेलें। मैं भी देखता भी हूँ, खेलता भी हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना करें, ठीक है। जैसे अगर कोई 3 घंटे कार्टून्स देखता है तो मैं आधा घंटा कार्टून्स देख के बाकी जो 2 और आधा घंटा बचता है उसमें मैं काम कर लेता हूँ।
तो मैं मना नहीं कर रहा ना कार्टून्स देखने से ना गेम्स खेलने से, आप लोग देखें लेकिन कम देखें, और बाकी जो टाइम बच गया उसमें स्किल सीखें। बाकी जो 3D एनिमेशन है वो बेसिकली 3D एनिमेशन में काफ़ी सारी फील्ड्स आती हैं, जैसे कार्टून्स हो गए, कार्टून्स खुद बनाना भी 3D एनिमेशन है। फिर एड्स हो गए, एड्स भी 3D एड्स होते हैं, कभी आईफोन का ऐड हो गया, कभी किसी भी चीज़ का ऐड हो गया, ठीक है, तो वो भी बेसिकली 3D एनिमेशन होते हैं। और इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं।